तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीज़न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठुस हो गया मामला। पीटीआई की 14 दिसंबर की कॉल की वजूहात पाकिस्तान के लिए नहीं, ये तारीख इसलिए दी गई है कि समझते हैं फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 14 दिसंबर के बाद होगी और ये दबाव बढ़ाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वालों को बता दूं कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई 14 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी। पीटीआई अगर हरकतें सही कर ले तो अच्छी बात है। फैसल वावडा ने कहा कि वो तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पास जाएंगे। हम एक मुश्किल सूरत हाल से निकल रहे हैं, जुडिशल इस्लाहात ज़रूरी हैं, अदालतें पार्लियामेंट के बनाए कानून का एहतराम करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अब तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान चलाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक होना चाहिए, इस एजेंडे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। मौलाना ने आज पेशावर में फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में अगले लाहे अमल का ऐलान कर रखा है। पेशावर में JUR के कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। हुकूमत ने धरना खत्म करने के बदले बानी PTI की 20 दिन में रिहाई का कभी वादा नहीं किया। अलीमा खान के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। जियो न्यूज़ के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इनका 24 नवंबर या उससे कबल हुकूमत से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही बानी PTI से मुलाकात पर कोई बात हुई। उन्होंने ना तो रिहाई से मुतालिक कोई बात की और ना ही जिक्र किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक है। नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे, जहाँ इंतशार होगा उसके सामने खड़े होंगे। झूठा बयानिया बनाकर लाशों की सियासत की जा रही है। जो मर्जी कर ले, आपकी दाल नहीं गलने वाली। शाम में असद खानदान के निस सदी से जायद इक़्तिदार खत्म। 24 बरस से सदर के ओहदे पर फाइज। बशारुल असद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी TV, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों में दाखिल। सरकारी फौज के इलाका छोड़ने पर लोगों का सड़कों पर जश्न। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदी रिहा। शाम के वज़ीर आज़म की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा, उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागियों के सरबराह का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शाम में एयरपोर्ट बंद। 250 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इटली के मुशीर दिफा, सफ़ीर और कौंसल जनरल की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इटली की दोस्ती और हमदर्दी को कदर की निगाह से देखते हैं। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात दोस्ताना हों, इसीलिए हम कोशा हैं। इटली के सफ़ीर ने आज के दिन दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और इटली के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अतालवी मुशीर दिफा की मुलाकात। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े, ज़रात, शिप मेकिंग में पाक इटली ताउन पर गुफ्तगू। अतालवी टेक्नोलॉजी से सिंध पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर भी गौर। वज़ीर आला की सिंध में काबिल तजदीद तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अतालवी सरमायाकारी की पेशकश। जिला कुरम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अम जरगा होगा। गुज़श्ता रोज़ भी ग्रैंड जरगा, बलोचिस्तान और KP के माहिदीन भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जरगा इंतज़ामिया और हुकूमती इदारों की काविशों से जिला कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अद्वियात और इलाज मुआलजी का दीगर ज़रूरी सामान लेकर हेलीकॉप्टर पारा चन्नार पहुँच गया। वापसी पर हेलीकॉप्टर शदीद बीमार अफराद को पेशावर मुंतकिल करेगा। पेशावर पारा चन्नार मरकजी शाहरा और खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त अब तक मुअत्तल।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल खत्म, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल, दुकानें खुल गईं। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। और रावलपिंडी में जारी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दूसरे रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 8 विकेट से शिकस्त देकर पहली कामयाबी अपने नाम की। पैंथर्स ने 161 रन का हदफ 16वें ओवर्स में हासिल कर लिया। उमर सिद्दीक 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। चैंपियंस T20 कप के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि शामी फौज बागियों से बिल्कुल ही लड़ने से इनकार कर देगी। बागियों का दमिश्क पर कब्जा सियासी जल्जले से कम नहीं, ये शामी हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए भी बड़ा धचका है। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे से मशरक़ वुस्ता में फौजी और सियासी तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मशरक़ वुस्ता उमूर मंसूर जाफर ने कहा है कि माजी में इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में ऐसे ही हुकूमत तब्दीली की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ इस्तेहकाम नहीं आ सका। शाम में भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना होगा। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई बोली, शामी बागियों की कमान और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्होंने तेज़ी से मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा किया और शामी फौज को पीछे धकेला। उम्मीद है शाम इलेक्शन की तरफ जाएगा। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान 29 अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम में रजिस्टर्ड करवाने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया। मुआहिदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फरहमी की भी यकीन दहानी करवाई। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने किया था। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी।